गणेश जी का जन्म, माता पार्वती की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने महल में स्नान कर रही थी। स्नान के लिए उन्होंने हल्दी और चंदन का उपटन अपने शरीर पर लगाया और जब वह उपटन सूख गया तो उसे खुरचकर निकालकर उन्होंने एक सुंदर बालक का निर्माण कर दिया। माता ने उसमें प्राण फूके और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और आज से तुम इस द्वार के रक्षक बनोगे। उस बालक का नाम रखा गया गणेश। माता ने आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भीतर ना आए। इसी बीच भगवान शिव अपने गणों के साथ लौटे और उन्होंने भीतर प्रवेश करना चाहा। इस पर बालक ने उनको रोक दिया। शिव जी ने समझाने की कोशिश की पर बालक अडिग रहा। माँ ने मना किया है तो मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनका क्रोध आकाश को छू गया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने की धमकी दी। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि जब भगवान विष्णु ने उत्तर दिशा में पहला प्राणी खोजा और उस हाथी का सिर लाकर गणेश के धड़ को स्थापित किया गया। शिव जी ने इसके साथ ही उनको वरदान दिया कि आज से तुम गणों के अधिपति होगी और प्रथम पूज्य कहलाओगे। किसी भी यज्ञ, विवाह या शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारी आराधना होगी। यही वह दिन था जिसे हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। अगली कथा उनके प्रथम पूज्य होने की परीक्षा के विषय में है। एक बार देवताओं में विवाद हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने शिव जी से कहा कि हमारी इस विकल समस्या का आप समाधान बताइए। तो सभी इंतजार कर रहे थे और शिव जी ने कहा कि तुम सब पृथ्वी की एक परिक्रमा करो और जो सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। देवताओं ने अपने अपने वाहन निकाले। इंद्रदेव ने ऐरावत पर, कार्तिकेय अपने मयूर पर, विष्णु गरुण पर। लेकिन गणेश जी का वाहन तो एक नन्हा मूषक था। अब वह पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा पाएगा। गणपति बप्पा मुस्कुराए और उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की चारों ओर परिक्रमा कर दी और वो हाथ जोड़कर बोले, माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि है, उनकी परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। सभी देवता विस्मित रह गए। शिव जी ने यहाँ उद्घोषणा कर दी कि गणेश ही प्रथम पूज्य होंगे। इसी कारण किसी भी पूजा या अनुष्ठान की शुरुआत में सबसे पहले गणेश वंदना होती है। एक और कथा है शनिदेव और गणेश जी की। एक और कथा आती है गणेश जी की जन्म के समय सभी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए। माता पार्वती ने शनिदेव से भी आग्रह किया कि वह अपना आशीर्वाद बालक को दे दें, लेकिन शनिदेव पीछे हट गए और बोले, माता मेरी दृष्टि अशुभ है, यदि मैंने आपके पुत्र को देखा तो अनर्थ हो सकता है। पार्वती ने आग्रह किया। अंततः शनिदेव ने बालक गणेश पर दृष्टि डाली। उसी क्षण गणेश जी का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती विलाप करने लगी। तब विष्णु जी शीघ्र उत्तर दिशा में गए और वहां मिले पहले हाथी का सिर लाकर बालक पर स्थापित किया और इस तरह गणेश जी हाथी मुखी कहलाए।